प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, वचन ही हमारा जीवन का आधार है। प्रत्येक दिन जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु का जीवित वचन, यीशु मसीह का जिंदा पवित्र वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। दुखी, निराश, परेशान जैसा भी हो, हम जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए उसी जीवंत ईश्वर के पवित्र वचन पर अपना पूरा भरोसा रखते हुए आज हम वचन सुनेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार के बहुत सुंदर वचनों में से एक है। बहुत पावरफुल वचन है ये। प्रभु का वचन में ये काफ़ी चीज़ें प्रभु साफ करते हैं, क्लियर बताते हैं। वो है, तुमने मुझे नहीं चुना। यू डिड नॉट चूज मी बट आई चोज यू। आई चोज यू। हालेलुया। आई हैव चोजन यू। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। आपके जीवन के हर परिस्थिति ऐसा बदल जाएगा, आप यकीन नहीं कर पाए। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना। कुछ पर्पस है। हर चुनाव में एक पर्पस है, एक मकसद है। सबसे पहले हम ये मनन करेंगे कि किसने हमें चुना और क्यों हमें चुना। चुनने वाला ईश्वर है, यीशु मसीह है। और क्यों? वो अपने मकसद के लिए चुनता है। हम में से हर एक व्यक्ति अगर ये मान लेता, समझ लेता कि ईश्वर ने मुझे चुना है, ईश्वर ने मुझे बुलाया है, ईश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, तो हमारा जीवन का पर्पस ही बदल जाएगा, जीने का मकसद ही बदल जाएगा। हालेलुया। फिर हमारा शायद वो पारिवारिक जीवन हो, एक समर्पित जीवन हो, एक पुरोहिताई का जीवन हो, सभी में एक मीनिंग मिल जाता है। कई लोग अक्सर ये बोलते हैं, मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अगर आपको पता है आप किसकी सेवा में हैं, किसके लिए ड्यूटी कर रहे हो, आपका पूरा माहौल बदल जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुला लिया, उसने आपको कोई काम सौंपा, तो आप कितने लगन से वो करते हैं। तो यहां पर बुलाने वाला कौन है, वो उसका बहुत फर्क पड़ता है। इंडियन प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री आपको बुलाकर कोई काम सौंपते हैं, आप कितना गर्व महसूस करते हैं। हमारे देश के सबसे बड़ा अधिकारी ने आपको बुला लिया है, आपको किसी पर्पस के लिए चुन लिया है, तो आपका मान सम्मान कितना होगा, आप कितना गर्व महसूस करेंगे और कितने खुशी से, कितने लगन से आप उस कार्य में लग जाएगा। तो यहां पर मैं इसी बात का उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। इधर बुलाने वाला ईश्वर है। गॉड हैज चोजन यू, गॉड हैज कॉल्ड यू। यस, ईश्वर कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए चुना क्या है, और नियुक्त किया है। आई कॉल्ड यू, चोज यू एंड अपॉइंटेड यू। देयर इज एन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति है। सिर्फ बुलाया नहीं, सिर्फ चुना ही नहीं, चुन के रखा नहीं कि हाँ तुम मेरा काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको एक खास पर्पस के लिए, मकसद के लिए चुना है और नियुक्त किया है, अधिकार दिया है। अधिकार दिया है
एग्जीक्यूट करने का एग्जीक्यूटिव पावर दिया है। हालेलुया। वो है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को आज रिसीव करो। रिसीव करके बोलो, प्रभु तेरा ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए, मेरे वर्तमान में पूरा हो जाए, मेरे भविष्य में पूरा हो जाए। हर एक जिंदगी के हालात में ये वचन पूरा होना चाहिए। रिसीव करो। इसमें इतनी पावर और इतना अभिषेक है, वो आज आपको महसूस करना है। हालेलुया। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, वचन कभी भी फालतू नहीं होता है। जैसा आपके कानों में वचन पड़ रहा है, आज ये वचन आपके जीवन में इतना महान कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोल के रिसीव करते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, वचन को बार बार लिख लो, डायरी में लिख लो, आप अभी ये लाइव चैट में लिख लो, आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, पर जरूर लिखना है। बोलते ही जाना, बोलते जाना और लिखते जाना, क्योंकि बोलने से और लिखने से वचन आपके दिल में घर कर लेगा और वचन जरूर आपके जीवन में महिमा दिखाएगा। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है? तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। सिर्फ फल उत्पन्न नहीं करना, वो फल बना रहे। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, किस प्रकार का फल के बारे प्रभु बता रहे हैं? स्वर्ग राज्य का फल है, खुदा का राज्य का फल उत्पन्न करना है, पवित्र आत्मा का फल हमें उत्पन्न करना है। हालेलुया। हम गलातियों के पत्र अध्याय 5 का 22 में पवित्र आत्मा के फल के बारे देखते हैं। प्यारे भाई बहनों, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी। 23वां वचन में कंटिन्यू करते हैं, सौम्यता और संयम, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है फल उत्पन्न करो और फिर तुम्हारा फल बना रहे। तो बने रहने वाला फल कौन कौन सा है? प्रेम है, शांति, आनंद है, मिलनसारी है, दयालुता है, सहनशीलता, ईमानदारी, संयम है। तो प्यारे भाई बहनों, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है स्वर्ग में जाना है, ईश्वर की संतान बनना है, फिर आपके अंदर ये फल होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाला फल है। बना रहेंगे ये फल। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा इस प्रभात में, जब तक ये फल आपके अंदर नहीं या बने नहीं रहता, आप स्वर्ग जाने के लिए सोचो ही मत। आपके लिए और मेरे लिए, सभी के लिए लागू है। देखो, स्वर्ग जाने के लिए सबसे अनिवार्य चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पवित्र आत्मा का फल। क्योंकि आपको चुन लिया प्रभु ने, आपको नियुक्त किया है ताकि आप फल उत्पन्न करें। बस आपका ड्यूटी यही है। पवित्र आत्मा का फल, स्वर्ग राज्य के फल, शांति, आनंद, प्रेम, ये आपके अंदर होना चाहिए। ये कुछ समय के लिए नहीं, ये सदा बना रहे। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए नहीं, जीवन भर हमारे जीवन में ये फल होना ही होना है। प्रेम कभी कभार होने वाला चीज नहीं, शांति कुछ दिन की बात नहीं है, हमेशा सदा हमारे साथ बने रहे। आनंद, खुश रहना हर पल, मिलनसारी, दयालुता, सहनशीलता, ईमानदारी, संयम, सारे जो वरदान जो है, फल जो है, वो हमारे अंदर होना ही होना है। हम कोई सा भी पेड़ लगाते, धान लगाते, गेहूं लगाते, आम का, अमरूद का, कोई भी पेड़ लगाते हैं, कोई भी चीज बोते हैं, हमें उम्मीद क्या है? हमें फल मिले। तो ईश्वर हमको नियुक्त किया है, हमें चुन लिया है, हमें अपॉइंट किया है, हमें ही चोज अस इन ऑर्डर टू बेयर fruits in abundance, fruit that will remain forever. Yes. हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि हमारे
जीवन में अक्सर हम देखा जाते हैं तो हम लोग शरीर के कुकर्म को ज़्यादा देखते हैं। वो गलातियों का अध्याय 5:19 में पढ़ते हैं, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है। गलेशियंस 5:19 अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रलिया और इस प्रकार की और बातें। इस प्रकार की बातें ही हमारे जीवन में ज्यादातर हम देखते हैं। पर होना क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का फल, ईश्वर के राज्य के फल, यही ईश्वर चाहते हैं। और हम यूहन्ना का अध्याय 15 में वापस जब आते हैं, वहां पर देखते हैं पूरा वचन में क्या है। ये बोलने के बाद प्रभु इसमें एक और चीज जोड़ता है, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। जब आपका चुनाव हो गया, नियुक्ति हो गया, फल उत्पन्न कर रहे हैं जो बने रहता है, तो इसके बाद का नतीजा क्या है? आप फल उत्पन्न करने वाला एक पेड़ बन जाते हैं, तो आपका जीवन में आपको क्या मिलेगा? फिर आपका लेवल क्या है? उस और तुम मेरा नाम लेकर, एक फल उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा का फल जिसके अंदर है, वो यीशु मसीह का नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो, whatever you ask, जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। हालेलुया। सो फिर यही है हमारा कनेक्शन, इतना ही है। पिता से हम यीशु मसीह के नाम पर जो कुछ भी मांगेगा वो हमें वही जो मांगते हैं ना वही प्रदान करेगा। आज ये वचन का आशीर्वाद आपके जीवन में पूरा हो जाए, इस वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी जरूरतों में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा आज ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहले विश्वास करो, ईश्वर ने मुझे चुन लिया है। कितने बड़े पापी क्यों ना हो, कितने बड़े हालातों में क्यों ना हो, शायद आपके अंदर जैसे शरीर के कुकर्म मैंने अभी अभी पढ़ा, वो चीज़ें होगा आपके अंदर, व्यभिचार होंगे, मतलब गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, हर पाप हो सकता है, घमंड हो सकते हैं। मगर याद रखना, विश्वास करो ना, शैतान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि ईश्वर के राज्य के सदस्य बनकर उनके संतान के भांति जीने के लिए हम तैयार हो जाएं। ईश्वर के उस चुनाव को मान लीजिएगा, स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया है। हम सब उसकी संतान है प्यारे भाई बहनों। हमें इस चीज को मानना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, हाँ मैं पाप में हूं, हाँ मैं कमजोर हूं, हाँ मेरे को जीवन को बदलने की जरूरत है। इस बात को आप समझ लीजिए। मगर एक चीज अच्छे से याद कीजिएगा कि प्रभु ने मेरे सभी दुर्बलताओं के बाद भी मुझे चुन लिया है, बेटा मान लिया है, बेटी मान लिया है। इसलिए मान लीजिए, प्रभु ने मुझे चुन लिया है, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है फल उत्पन्न करने के लिए, सदा बने रहने वाले फल उत्पन्न करने के लिए मुझे नियुक्त किया है। और मेरे अंदर, हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के सभी फल हमेशा प्रकट हो जाएं और बने रहें। इतने जब हो जाते हैं, हम पिता के आगे यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी मांगेगा, वो पिता ईश्वर, वो अब्बा पिता आपके लिए और मेरे लिए वही प्रदान करेगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। इस वचन पर विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों। शायद हम इसका लायक नहीं हो, शायद हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन है ना, वचन पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, जितने भी कमियां मेरे अंदर है, जितने भी मेरे अंदर खराबी है,
वो सब तेरे इस वचन के द्वारा मेरे जीवन से दूर कर, अपने अभिषेक से मुझे भर दे। मैं पापी हूं, लेकिन प्रभु आपने जक्कैयुस को बुलाया, आपने पतरस को मौका दिया, पौलुस को मौका दिया, व्यभिचार में पकड़े हुए लोगों को मौका दिया। आज प्रभु मेरा हालत जैसा भी है आप मुझे जानते प्रभु जी। आज मैं आपकी ओर अपना दृष्टि लगाता हूं, तेरा ये वचन मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए। तेरे वचन की शक्ति और सामर्थ्य मेरे जीवन में महसूस करने की शक्ति दे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, जितनों के कानों में ये वचन पढ़ते हैं, इसी वक्त इस वचन के शक्ति सामर्थ्य अभिषेक इनके जीवन में पूरा हो जाए, छुटकारा हो जाए प्रभु जी। दैट देयर बी माइटी डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर मैं अब्बा पिता से प्रार्थना करता हूँ, तेरा ये वचन का यह शक्ति सामर्थ्य इन सभी के जीवन में आज पूरा हो जाए। हर प्रकार की बुराई से प्रभु, हर प्रकार के पाप से, बुरी आदतों से पूर्ण रूप से हमें छुटकारा मिल जाए, शैतान का सिर खुचला जाए, बीमारियों से चंगाई मिल जाए। अनेक लोग आज की इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा प्राप्त करें प्रभु जी। जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार कर रहे हैं 10वीं में 12वीं में, उन सबके जीवन में आशीष दे अब्बा। इस वचन की योग्यता को अप्लाई करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगे वह तुम्हें वही प्रदान करे प्रभु जी। ये वचन आज इन सभी लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, मैं विश्वास करता हूं तेरा वचन आज मेरे जीवन में पूरा होगा। तेरे वचन की योग्यता से आज मुझे प्रभु आराम दीजिए, शांति, आनंद, प्रेम, संयम, मिलनसारी, ईमानदारी, पवित्र आत्मा के सारे फल मेरे जीवन में, इन सभी भाई बहनों के जीवन में आज प्रकट होने दे प्रभु, और सदा कायम रहे, सदा बने रहे, और तेरे राज्य के सदस्य बनकर तेरे संतान की भांति जीवन बताने की शक्ति हम सबको प्रदान कर। ये दुआ हम मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिताई का आशीर्वाद इस वक्त ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। पर याद रखना प्यारे भाई बहनों, वचन को बार बार बोलकर इस वचन को सीखना है, इस वचन की शक्ति को महसूस करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल और हमारे साथ देना है। क्योंकि ये सिर्फ आप प्रार्थना में शामिल नहीं हो रहा, ये शांतिवन परिवार के साथ आपका एक गहरा रिश्ता है। मैं आपको कहता हूँ, जितने भी लाइव में आते हैं हम लोग लगभग सभी का नाम जानते हैं। फर्स्ट जो और मैं आपका नाम टाइप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इसलिए हमें सौभाग्य मानते हैं कि हम आपको जानते हैं। आपका नाम बोलेगा, आप चाहे वो किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, भारत के अलग अलग जगह से या अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और इस दुनिया के अलग अलग प्रांतों से लोग हमसे जुड़ जाते हैं। तो हमें पता है ये व्यक्ति इधर से है या उधर से है, तो हम आपको जानते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और विशेष रूप से आप प्रार्थना में हमारे साथ दीजिए। इस 8 तारीख को यहाँ पर जागरण की प्रार्थना है, 14 तारीख को शांति भवन की माँ मरियम का पर्व मना रही है, तो हमारे साथ सदा बने रहिएगा। जो कोई पंजाब के आसपास है यहाँ पर आकर प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट कीजिए, बाकी सभी ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़िएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।